देखिए शिल्पा शेट्टी क्या कर रही है। और मैं तो ये मानता हूँ जो लोग सेटिस्फाई हैं अपनी ज़िंदगी से वो इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर धन कमाने की लालसा है, जिनके अंदर बहुत एक ललक है कि भाई हाँ कुछ भी हो जाए, लोगों से पैसा ऐंठना है, साम दाम दंडभेद जो भी करना है, हमारे पास धन आना चाहिए, हम भी धनाढ़ लोगों की गिनती में हम लोग आने चाहिए, उनकी सूची में हमारा भी नाम आना चाहिए, वही काम शिल्पा शेट्टी कर रही है। शिल्पा शेट्टी के तो जो पति हैं उनके अच्छे काम हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं, पहले कई काम वायरल भी हो चुके हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे काम है और सारे काम उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते जुलते होते हैं। जिस तरीके से प्रज्वल देवन्ना के काम थे, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर के काम थे, जिस तरीके से अभी एक मध्य प्रदेश की सड़क पर एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी धाकड़, लेकिन वो जीत गए चुनाव। हाँ चुनाव जीत गए। तो मैं तो खुद बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की फिल्में रिलीज कर रहे हैं, तो उनके शिल्पा शेट्टी के पति के काम भी उनसे मिलते जुलते हैं, तो इनकी विचारधारा आपस में बहुत ज्यादा मिलती है। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की है वही शिल्पा शेट्टी आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, आम जनमानस में तो हिंदू मुस्लिम का चर्चा चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ अब एक नया मामला सामने आया और नए मामले में जो फिल्म एक्ट्रेस है शिल्पा शेट्टी और ऐश्वर्या राय, उनके दोनों के बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या राय का जिस तरीके से बयान वायरल हो रहा है और उनकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो भी वायरल हो रही है। वो बता रही है कि वाकई उनको जो है किस तरीके का पालन पोषण मिला है। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने बुजुर्ग चाहे उन्होंने देख लिया कि भाई यहाँ स्टेज पर कौन है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ बुजुर्ग थे, उनके पाँव छुए आशीर्वाद लिया। दूसरी तरफ उन्होंने जो बातें कही हैं, उनके जो बोल हैं वो समाज में वायरल हो गए हैं, पूरे देश में नहीं दुनिया में वायरल हो गए हैं। ये जो पूरे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, जबकि वहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, भाजपा के तमाम नेता मंत्री बैठे हुए थे, उनके सामने ऐश्वर्या राय ने इस तरीके की बात रखी है। आप क्या कहना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी नफरतों के आका हैं, नफरत करने वालों के? देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विदेश की एक रिपोर्ट आई है। अच्छा। और उस रिपोर्ट के अनुसार भी ये कहा गया है कि ये जो सरकार है 2024 से लेकर के अब तक धार्मिक मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। संप्रदाय जो अमेरिकन रिपोर्ट आई है उसकी बात कर रहे हैं शायद जी। अच्छा। सांप्रदायिक मामलों में ज्यादा बढ़त हुई है। तो ऐश्वर्या राय ने तो एक बात वहां पर की है। ये तो लोग कहते रहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो कहते रहते हैं वन नेशन वन पीएम, इस तरीके की बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा इस देश की अगर कोई एक भाषा है तो वो दिल की भाषा है। बहुत सारी आप अनेकताओं में एकता लिए हुए देश है, बहुत सारी चीज़ें आप अलग अलग देख सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन भिन्नता में भी एकता लिए हुए अगर हमारा देश है, तो ऐश्वर्या राय ने वही संदेश देने का काम किया है और उसको कोई टाल नहीं सकता है, उसको कोई काट नहीं सकता, उस बात को कोई नकार नहीं सकता है। तमाम ईश्वरों को मानने वाले लोग होंगे, हर तरीके से अपने अपने धर्मों को मानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा धर्म एक मानवता का धर्म है जिसको हर कोई व्यक्ति मानता है। तो इन बातों को कोई काट नहीं सकता है, चाहे नफरत फैलाने वाला ही क्यों ना हो। और ये देखिए कि मंच पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनके बीच में जाकर के उन्होंने इस तरीके की बात कही है। और ये भी एक धार्मिक अनुष्ठान ही था, ये भी सत्य साईं जो वहाँ के साउथ के आंध्र प्रदेश के थे, उनका कार्यक्रम था। और एक तरफ जहाँ आप शिल्पा शेट्टी की बात कर रहे हैं तो वो नफरती भाषण देती हुई नजर आ रही है। सादा रिव्यू जो ऐश्वर्या ने बोला है, अगर उस पे ही देश चलने लगे तो मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियों की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो देश कहाँ से चलेगा उस पर? हर कोई तो इत्तेफाक नहीं रखता ना उनकी बात से। अब देखिए शिल्पा शेट्टी क्या कर रही है। और मैं तो ये मानता हूँ जो लोग सेटिस्फाई हैं अपनी जिंदगी से वो इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर धन कमाने की लालसा है, जिनके अंदर बहुत एक ललक है कि भाई हाँ कुछ भी हो जाए, लोगों से पैसा ऐंठना है, साम दाम दंडभेद जो भी करना है, हमारे पास धन आना चाहिए, हम भी धनाढ़ लोगों की गिनती में हम लोग आने चाहिए, उनकी सूची में हमारा भी नाम आना चाहिए, वही काम शिल्पा शेट्टी कर रही है। शिल्पा शेट्टी के तो जो पति हैं उनके अच्छे काम हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं, पहले कई काम वायरल भी हो चुके हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे काम है और सारे काम उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते जुलते होते हैं। जिस तरीके से प्रज्वल देवन्ना के काम थे, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर के काम थे, जिस तरीके से अभी एक मध्य प्रदेश की सड़क पर एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी धाकड़, लेकिन वो जीत गए चुनाव। हाँ चुनाव जीत गए। तो मैं तो खुद बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की फिल्में रिलीज कर रहे हैं, तो उनके शिल्पा शेट्टी के पति के काम भी उनसे मिलते जुलते हैं। तो इनकी विचारधारा आपस में बहुत ज्यादा मिलती है। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की है वही शिल्पा शेट्टी के पति की भी है। तो विचारधाराओं का मिलना बहुत जरूरी है। अब इनकी विचारधारा मिल जाती है, इसलिए वो शिल्पा शेट्टी गई है, सनातन का चारों तरफ प्रचार कर रही है। लेकिन कौन से सनातन का प्रचार कर रही है? जो नफरत घोलने वाला सनातन है उसका प्रचार कर रही है, नकली सनातन का प्रचार कर रही है। असली सनातन का प्रचार तो ऐश्वर्या राय को करना ही नहीं पड़ा, जनता ने कर दिया। उनके मुख से निकलता है। सादा रिजवी, सवाल ये भी है कि आखिर प्रचार की जरूरत है क्यों?
भाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हिंदू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदू, गृह मंत्री अमित शाह वो भी हिंदू ही मानिए उन्हें भी, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, और गृह मंत्री हिंदू हो गए और रक्षा मंत्री हिंदू हो गए, टोटल हिंदू हो गए, मुख्यमंत्री अधिकतर सब हिंदू हो गए, फिर भी हिंदू खतरे में क्यों? बिल्कुल हिंदू खतरे में रहेगा क्योंकि कुर्सी खतरे में है। अब अगर ये लोगों के सामने कह दें कि कुर्सी खतरे में है तो लोग बात समझ जाएंगे। तो ये नाम कुर्सी का हिंदू रख दिया इन्होंने। अब इनकी खुद की सत्ता जो है, इनकी कुर्सी जो है हिंदुत्व के मुद्दे पे चली हुई है, तो इसलिए ये अपनी सत्ता को खतरे में ना बता करके हिंदुत्व को खतरे में बता देते हैं। क्योंकि ये खुद कहते हैं कि हमारी पार्टी और हम लोग हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो अगर इनकी पार्टी खतरे में होगी तो हिंदू ही तो खतरे में होगा। तो कहाँ गलत कह रहे हैं वो लोग। बात सोच रहे हैं कि आम जनता जो है ये हिंदू, वो इन हिंदुओं की बात कर रहे हैं, वो इन हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। ये सारे हिंदू तो मौज में हैं, ये तो सारे असली सनातनी हैं। लेकिन वो जिस हिंदू को खतरे में बता रहे हैं वो हिंदू तो आप समझिए, एक तरफ वो अपने पार्टी के घोषणा पत्रों को जारी करते हैं, तमाम चुनावी सभाओं को अगर वो संबोधित करते हैं, तमाम रैलियों को अगर वो संबोधित करते हैं, वहां पर जाकर के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी है, हिंदुत्व का मुद्दा ही हमारा असल मुद्दा है। तो अब अगर इनकी पार्टी खतरे में है तो इनका मुद्दा ही तो खतरे में है। तो वो इसीलिए बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में है। जनता जो है वो बेवकूफ बन जाती है, वो सोचती है कि हमारा धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है, इनकी पार्टी वाला जो मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा है वो खतरे में है। बिल्कुल। तो सादा रिजवी ने जो कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है, ये जो इस मुद्दे को उठाने वाले हैं उनकी कुर्सी और उनका मुद्दा खतरे में है। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।